क्या फिगर मेंटेन किया रेखा ने, माय गॉड। मुझसे कम से कम 10 साल तो बड़ी होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगती। कितनी मेहनत भी की होगी ना इसने। मंत्रा, मंत्रा भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? राम, मैं भी बनाऊंगी ऐसा ही फिगर। हाँ, तो मेरे स्काई शॉपिंग से एक्सरसाइज मशीन लेके आओ ना। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हो के बस। तुम्हें क्या एक्सरसाइज की जरूरत? तुम तो ऐसे ही रेखा जैसे लगती हो। बातें मत बनाओ अब। हाँ? कितनी मोटी और थुलथुल हो गई आजकल मैं। परफेक्ट फिगर तो मेरा तब हुआ करता था जब हमारी शादी हुई थी। माँ अभी भी अब क्या लगती है? तू चुप रह, कैची की तरह जबान चलाती है बड़ों के बीच में। और सुबह से कहाँ थी तू? आवारागर्दी में फिर से, है ना? खाने को कुछ मिलेगा? बस खाने के वक्त ही मेरी याद आती है तुम्हें। वैसे कभी मेरे बारे में सोचते हो तुम? एक 3000 रुपए की एक्सरसाइज मशीन नहीं ला सकते मेरे लिए। 3000 रुपए की एक्सरसाइज मशीन? लेकिन 3000 रुपए आएंगे कहाँ से? तुम्हारे इंस्पेक्टर पाटिल के पास कहाँ से आते हैं? वो भी तो तुम्हारी तरह इंस्पेक्टर ही है ना। लेकिन उसकी बीवी को देखो, वाह। आज आई थी मिसेस पाटिल पार्लर में, पता नहीं क्या क्या करवाने अपने नेल्स को, इसको उसको। मोबाइल फोन पर अपने नौकर के साथ रेसिपी पर रेसिपियां डिस्कस कर रही थी। बेटे को डून स्कूल में डाला है, डून स्कूल में, और 3 फ्लैट खरीद कर किराए पर दिए हैं। लेकिन एक तुम हो, ठन ठन गोपाल। तुमने मुझे मिसेस पाटिल की जूती तक के बराबर भी नहीं छोड़ा। यू नो दैट? मंत्रा, मंत्रा तुम जानती हो मैं बेईमानी के पैसे नहीं खाऊंगा। देखो जैसे भी है हम खुश हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो धर्मराज युधिष्ठिर बनकर रहना है, बसरे रहना है अपनी शहंशाही कुर्सी पर। बाकी भले गरीबी की आग में झुलसते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, तुम्हें इससे क्या है ना। एक सड़ी सी नेल पॉलिश लेने के लिए कितना सोचना पड़ता है। मस्कारा ले नहीं सकती, लिपस्टिक ले नहीं सकती, परफ्यूम लेती हूँ तो पूरे घर का बजट हिल जाता है 1 महीने तक। वो तो भला है कि पापा का ये फ्लैट मेरे नाम आ गया, वरना हम लोग सड़ते रहते किसी बदबूदार पुलिस क्वार्टर में। पुलिस क्वार्टर्स बदबूदार नहीं होते। तुम्हें क्यों बुरे लगने लगे? मुझसे शादी करने से पहले तुम वहीं रहते थे बाबूजी और दादाजी के साथ। लेकिन जब बुरा है नहीं तो बुरा लगेगा क्यों? खैर छोड़ो इन बातों को। भूख लगी है, खाना लगा दो प्लीज। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आज आपने कुछ बनाया है? आज सोमवार है, मेरा उपवास है। मैं खाना क्यों बनाऊं? फ्रिज टटोल लो, जो मिले खा ले। गुड नाइट। हाँ बोलिए। चले अपने ढाबे पर। चलो। डैडी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ अच्छा, तो आप सोचती भी हैं? डैडी। अच्छा बताओ। डैडी, हाँ माँ। मैं सोच रही थी तो कि तुम क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मुझे एक भाई चाहिए। भाई? हाँ, मुझे बहुत जरूरी है एक भाई। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी हो गया? क्यों, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है? कितनी अकेली पड़ जाती हूँ मालूम है डैडा? अकेली पड़ जाती है आप? क्यों? मोहल्ले भर के तो दोस्त हैं, फिर क्यों अकेली पड़ जाती हो? दोस्त होते हैं, भाई भाई होते हैं। अगर कोई फाइट होती है तो सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अगर भाई रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। लेकिन उसके साथ लड़ाई भी तो होगी। तो क्या हो गया डैडी? उसे प्यार तो करूंगी, उसे राखी बांधूंगी, पैसे मिलेंगे मुझे, और जब वो बड़ा होगा किसी की हिम्मत नहीं होगी छेड़ने की। फायदा तो है। कुछ करो ना डैडी प्लीज। ठीक है, तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ये लो खाना आ गया, पहले खाना खा लो। लो ये लो। और फिर शेर ने चूहे से कहा, ये लो। आप तो सो गई। क्या खाना था डैडी? अपने को तो नींद आ गई। Naughty girl. Good night. सो जाओ। मंत्रा, मंत्रा, ओ मंत्रा, मंत्रा। राम, अभी भी पापा मेरे सपने में आए थे। मेरी आंख लगी थी कि अचानक बिजली के कड़कने की आवाज हुई। चारों ओर बादल ही बादल छा गए
और उन बादलों में से पापा यूं निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए। अच्छा। बहुत दुखी लग रहे थे, दुबले, एकदम दुबले। इतना दुबला मैंने आज तक कभी नहीं देखा उन्हें। मरने के बाद भी लोग दुबले होते हैं क्या? पता नहीं, शायद मेरी फिक्र में दुबले हो गए होंगे। तुम्हें नहीं पता, हमारी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे वो। लेकिन हम वैसे गरीबी तो नहीं है। पापा एक खास वजह से आए थे, हमें नंबर देने। नंबर? कहीं लॉटरी का नंबर तो नहीं? हाँ बिल्कुल। पापा ने कहा जा मंटू जा, शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले ले, माला माल हो जाएगी। अरे नहीं। अरे नहीं क्या, पापा का दिया हुआ नंबर है, हमें जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल ड्यूटी पर जाओगे, शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले आना। शादी की सालगिरह तो याद है ना तुम्हें? अरे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मंत्रा, तुम्हारे ताऊ और मामा जी भी इससे पहले टिकट छोड़ के गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पापा मुझे कभी गलत नंबर नहीं देंगे, समझे ना? मंत्रा, गुड नाइट। मंत्रा। क्या है? मंत्रा, अंतरा को एक भाई चाहिए। भाई? हाँ तो मोहल्ले में इतने लड़के हैं, किसी को भी राखी बांध दे। नहीं नहीं, सगा भाई चाहिए। मंत्रा, हमें एक और बच्चा होना चाहिए। पागल हो गए हो? अरे पहले वाले ने मुझे इतना बदसूरत और मोटा कर दिया है, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं दूसरा बच्चा पैदा करूंगी। कहाँ हीरोइन बनने आई थी मैं फिल्म में, दूसरा पैदा किया तो एक्स्ट्रा बनने लायक भी नहीं रहूंगी मैं। थैंक यू वेरी मच, सो जाओ। मंत्रा, सो जाओ। मंत्रा मेरी बात। ओह लॉटरी का टिकट लाना मत भूलना। क्या बात है दीपा, कोई खास खबर? अरे सोचा क्यों ना एक लड़का ढूंढकर शादी कर ली जाए। आइडिया बुरा नहीं है। कोई काम का मिला? स्वामीनाथन अय्यर, 28 साल, इंजीनियर। सुन सुन, ये देख, एक 55 साल के विधुर को, विधुर यानी जिसकी बीवी मर गई है। हाँ हाँ मालूम है। हाँ, तो इस विधुर को चाहिए एक सुशील, घर का काम जानने वाली, अच्छे स्वभाव की लड़की। आगे लिखा है पहले शादी से 2 बच्चे, अत्यंत सफल व्यवसायी, 3 कंपनियों का मालिक है पिया। वाह वाह, तो एक आया रखने के लिए शादी करना चाहते हैं हजरत। पिया, अगर तू ऐसे ही छाटती रही ना तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ तो मुझे रायगढ़पुरा करोल बाग के प्रोफेसर अरोरा जी के जाके पैर पकड़ने पड़ेंगे, वही मेरे लिए लेकर आएंगे। रिश्ते ही रिश्ते। अगर खुद को मालूम रहे कैसा लड़का चाहिए तो किसी अरोरा के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे तो सब कुछ पता है अपनी पसंद के बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ हाँ, जरा हम भी तो सुने, आपको कैसा लड़का चाहिए? अरे बैंक जाओ या सिनेमा जाओ, मेरे को क्या करना है? 9 बजे का टाइम है ना, तो 9 बजे आने का ना, नहीं तो क्या करूं? तुझे घर में जाके बैठ जा, तेरे को फोकट में पकड़ भेज देता हूँ। रोज घंटा लेट आती है। और मेरी सिक लीव? सिक लीव लेना है तो बीमार पड़ो ना, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने का, लेकिन लेट नहीं आने का। लेकिन अभी हमारा भेजा मत खाओ, जा काम पे लगो। डिक्टेटर कहीं का लंगूर। बैठे बैठे रोब जमाता है, जब जी में आता है पैसे काट लेता है। तो बैंक में पैसे रखती ही क्यों हो? अगर ना रखूं तो खर्च हो जाते हैं, और फिर पैसे इकट्ठे भी तो करने हैं अलग कमरे के लिए। अरे इधर किटी पार्टी लगाया है क्या? उधर 2 पुलिस वाला खाली बैठा है, जाके देखो ना। एक तो देरी से आता, ऊपर से मेरे धंधे का वाट लगाता है। जहाँ हल है। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है, रोज पैसे काट लेता है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहिए खाने को क्या मिलेगा? जो आप चाहें। जो आप चाहें मतलब एनी बॉडी? एनी बॉडी नहीं इकबाल भाई, एनीथिंग। एनीथिंग? एनीथिंग। श्योर? जी हाँ श्योर। ठीक है, मेरे लिए एक मटन, 2 प्याजा, 1 रोगन जोश, 1 चिकन कढ़ाई, प्लीज, 1 प्लीज। मुर्ग। सिर्फ जो मेन्यू में है। अरे पर अभी तो आप बोल रहे थे कि जो चाहे वो मिलेगा, एनीथिंग। मेरा मतलब है तो आप मजाक कर रहे हैं। देखिए मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सब खाने का शौक है तो सड़क के उस पार पंजाबी ढाबा है, वहीं तशरीफ ले जाइए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप नाराज ना होइए। मैं जानता हूँ आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारे दिन का मूड खराब कर दीजिएगा। लाइए मैं ऑर्डर देता हूँ।
थैंक यू। जरा मुस्कुरा तो दीजिएगा। We serve with a smile. यस एक बार ऑर्डर दीजिए। मेरे लिए एक चिकन सैंडविच, एक मटन ब्रदर, ब्रदर नहीं इकबाल भाई, बर्गर। बर्गर 2 समोसे और बाद में जरूरत पड़ी तो और ऑर्डर भी दे देंगे। और आप? मेरे लिए प्लेन टोस्ट और एक कॉफी। काफी तो हमको भी दे डालो मैम साहब। फिल्टर्ड या नॉन फिल्टर्ड? फिल्टर्ड या नॉन फिल्टर्ड? फिल्टर टिकटो, लेकिन जरा जल्दी कर दीजिए प्लीज। हमको भी आपकी तरह नौकरी बजानी है। बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के सिक लीव नहीं मिलती। बस 5 मिनट दीजिएगा और आपका ऑर्डर आपके टेबल पर होगा। श्योर। बापू, पोटी जब आई थी तो तेवर चढ़ा के आई थी, जब गई है तो मीठा मीठा बोल के गई है। बात क्या है? प्यार से बात करो तो बात बन जाती है और कुछ नहीं। मेरे को तो लगता है पहली नजर में आंखें 4 होने का प्रोग्राम बन रहा है। सैंडविच, बर्गर, समोसे, पता नहीं सुबह सुबह इतना खा कैसे सकता है। ओए होए बापू, ये चश्मे वाली पोटी तो ऑर्डर लाने में बहुत देर लगा रही है। कसम से पेट में चूहे कूदा फांदी कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना दो खाना दो। सच कह रहा हूँ, ये मुंबई अमेरिका होता ना तो अब तक वो बर्गर ना प्लेटा में आ गया होता। प्लेटा से मुंह में जाके पेट में जाके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। मेरे को लगता है ये चश्मे वाली पोटी ना बर्गर लाने अमेरिका गई हैं। आपके अमेरिका जाने के सपने गए नहीं अभी? ए बापू, हम नहीं जा सके, हमारे सपनों को तो अमेरिका जाने दो। आए हाय, क्या ख्वाब देखे थे। अपनी सलमा और 2 बच्चों को अमेरिका लेके जाएंगे, दुनिया की सैर कराएंगे, राज कपूर की तरह गाना गाएंगे, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। लेकिन लगता है ये गाना मैं तेरी वजह से गा नहीं पाऊंगा। क्यों? ये तेरी ईमानदारी है ना, मेरे अमेरिका जाने के सारे दरवाजे बंद करके रहेगी एक दिन। मेरी ईमानदारी? और नहीं तो क्या, ना लेते हो ना लेने देते हो। लगता है अपने प्यारे से दोस्त को ना भुक्खा मार के रहोगे एक दिन। क्या बात कर रहे इकबाल भाई? क्या बात कर रहे हैं, देख लो ना, वो पोटी अभी भुक्खा ही तो मार रही है। की चौकी है। लगता है छिछा लाइन पे आ गए हैं। लीजिए। हेलो इंस्पेक्टर इकबाल, सेक्टर 23 सा। 32 हाउ? मैसेज क्लियर, मैसेज लाउड एंड क्लियर सा, लाउड एंड क्लियर। पुलिस स्टेशन आ जाओ। हाउ? अभी हाजिर होता हूँ सा। चलो बापू, लगता है एक ऑफिसर को ड्यूटी पे भुक्खा मरना पड़ेगा आज। आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं पैक करवा के ले आता हूँ ना। ठीक है, तो फिर मैं अपना हिस्सा मैं दे दूंगा, आप चलिए। ये भी ठीक है। बस मैं अभी लाई इंस्पेक्टर, आपका ऑर्डर तैयार है। नहीं नहीं, हमें जाना पड़ रहा है। क्या आप ये सब पैक करा सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, अभी कर देती हूँ। थैंक यू। इट्स ओके। कितने पैसे हुए? पैसे Here. थैंक्स। 60 रुपये 50 पैसे, कॉफी के नहीं जोड़े हैं। 50। ये लीजिए 60 रुपये 50 पैसे, लेकिन टिप के लिए कुछ बचा नहीं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, मैं जी लूंगी। जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो पूरा दिन खराब ही जाएगा। नहीं नहीं, 1 मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लॉटरी टिकट है मेरे पास। लॉटरी? लॉटरी का मैं क्या करूंगी? ये लॉटरी मैंने 20 रुपए में खरीदी है। इसका आधा यानी 10 रुपए आपके टिप का। अगर ये लॉटरी लगी तो हम पैसे आधे आधे बांट लेंगे, और अगर नहीं लगी तो कल आकर आपके टिप के पैसे दे दूंगा, ठीक है? वैसे आपका नाम क्या है? ओह भैया, मैं राम प्रसाद। तो कल का वादा करती है आप? करती हूँ श्रीमान सत्यवादी जी, करती हूँ। आपको टिप के पैसे देके जाने हैं, आप टिप के पैसे देके जाइएगा। लॉटरी के पैसे देके जाने हैं, लॉटरी के देके जाइएगा। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए। ए बापू, तू तो चिटक ही गया। कम वी गो गेटिंग लेट। आप चलिए, मैं अभी आया। ठीक है, अब पैसे दिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वादा रहा अपना। अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस।